अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 17 नंबर सर्किट की रिवाइंडिंग फार्मूला लेकर आया हूँ। जो काफ़ी दोस्त इस सर्किट के बारे में सवाल करते हैं कि ये सर्किट कौन कौन से स्टेबलाइजर में इस्तेमाल हो सकती है। तो ये यूनिवर्सल जो 10,000 वाट के 3 रिले में आते हैं, ये सर्किट उसमें उसकी जगह पर काम कर जाती है और इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाकर आपको कनेक्शन भी बताऊंगा। तो ये इसमें 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, तो आप इसमें 14 वोल्ट की रिवाइंडिंग डाल दें तो और बेहतर है। तो दोस्तों, इसकी रिवाइंडिंग का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने वोल्ट पर कितनी लूपें निकलती हैं और इसके कनेक्शन कैसे लगते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें ये जगह जो है ये 12 से 14 वोल्ट के लिए बनाई गई है। आप 14 वोल्ट डालें तो अच्छी बात है। ये न्यूट्रल की है, ये लाइन फेज की है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर में जो मेन तार की लाइन लगती है जो वो सर्किट में लगेगी। ये पहला लूप है ट्रांसफार्मर का, न्यूट्रल के बाद जो पहला लूप होता है इसमें लगेगा। ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है और ये चौथा लूप है आखिरी। तो यहाँ से इसकी आउटपुट निकलेगी डिले टाइमर के ज़रिए। डिले टाइमर भी इसमें है और इसमें अगर डिले टाइमर के लिए पुश बटन ऑन ऑफ लगाना है पुश के लिए, तो वो ये जगह दी हुई है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जगह दी हुई हैं ऑन ऑफ पुश के लिए, जो पुश बटन लगता है। तो ये कनेक्शन है। आप इसमें 1.5/3 का ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, ठीक है। 2/2 का ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं। मैं आपको वोल्ट बताऊंगा, आप उस वोल्ट के हिसाब से इनमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चलने वाली सर्किट है जो काफ़ी स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होती है। अभी मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़ीरो पर हमने न्यूट्रल का बनाया है। ये न्यूट्रल है ज़ीरो, और ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जो है एक तार सर्किट में भी आकर लगती है और सॉकेट में भी आउटपुट के लिए लगती है न्यूट्रल। तो ये ज़ीरो न्यूट्रल है। उसके बाद पहला लूप जो हमने निकाला है वो सर्किट में आकर लगेगा, जो निशान मैंने बताया है। 110 वोल्ट पर पहला लूप निकलेगा, दूसरा लूप निकलेगा 155 वोल्ट पर, तीसरा लूप निकलेगा 200 वोल्ट पर और चौथा लूप निकलेगा 235 वोल्ट पर। तो इसमें न्यूट्रल और फेस के लिए भी मैंने निशानदेही की हुई है कि न्यूट्रल कहाँ पर लगेगा, फेस कहाँ पर लगेगा। इसके अलावा आउटपुट मैंने पहले बता दिया कि आउटपुट का कनेक्शन कहाँ लगता है। इसमें सिर्फ ये याददानी रखनी है कि पहला सिरा जो न्यूट्रल के बाद निकलेगा उसको छोड़कर दूसरा और तीसरा जो है वो आपस में उलट सिमत लगते हैं, जैसा कि मैंने निशानदेही की हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सर्किट है ये यूनिवर्सल स्टेबलाइजर में काफ़ी इस्तेमाल होती है, काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद रीना स्टेबलाइजर में काफ़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि ये स्टेप डाउन में बनता है और इसमें जो तार का ख़र्चा होता है बहुत ही कम होता है। आजकल तार बहुत महंगी है, लोग कहते हैं कि यार कम ख़र्चे में चीज़ बने। तो ये ट्रांसफार्मर फार्मूला चीज़ भी है और ये कामयाब भी है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और इसका ख़र्च भी कम है। ट्रांसफार्मर का जो तार रिवाइंडिंग होती है इसमें कम तार लगती है आम ट्रांसफार्मर स्टेप अप के मुकाबले में। तो मैं बात कर रहा था यूनिवर्सल स्टेबलाइजर की। तो यूनिवर्सल जो आते हैं छोटे स्टेबलाइजर 2200 जिन पर लिखा होता है, 3000 लिखा होता है, तो उनमें भी ये सर्किट लग जाती है। उनमें जो पहले लगी होती है 3 रिले में होती है, लेकिन ये उसकी जगह पर डिले टाइमर के साथ लग जाती है। इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं कि ये यूनिवर्सल स्टेबलाइजर में किस तरीके से लगती है। और यूनिवर्सल 10,000 वाट जो 3 रिले में आते थे पुराने मॉडल, उनमें भी ये सर्किट लग जाती है।
वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल की सर्किटें काफ़ी जगहों पर नहीं मिलती, तो हम उनमें ये सर्किटें लगा देते हैं और काफ़ी कामयाब जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दिया करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से काफ़ी दोस्तों को फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।